अच्छा, क्या बात हो रही थी? होलसेल की प्रोडक्ट को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये लोकेशन चेंज करनी होती है, पता है ना इस चीज़ का? ये लोकेशन चेंज करके कोई भी मैंने चीज़ सर्च करनी है ना, जब करनी है, ठीक है। मैंने कैट च्यू सर्च किया था, सॉरी, पोकेमोन। पोकेमोन ने सर्च किया है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 91 यूज न्यू ऑफर्स। अब ये प्रोडक्ट है ना, इसकी लिस्टिंग एक है, इसकी लिस्टिंग एक है, लेकिन 91 पीपल, 91 लोग इसके ऊपर बैठे हुए हैं नीटू करके। ये सारा सिनेरियो आपको आगे जाकर समझ समझ लग जाएगी, किस तरीके से बैठते हैं, सारी चीजें क्या कुछ कर रहे, किस तरीके से बैठते हैं, क्या कुछ होता है। लेकिन आपने ये चीज माइंड में रखनी है, होलसेल के अंदर हम अपनी लिस्टिंग क्रिएशन नहीं करते, हम अपनी लिस्टिंग क्रिएट नहीं कर रहे होते, किसी की दी गई लिस्टिंग के ऊपर हम बैठते हैं। होलसेल के अंदर हम अपनी ब्रांडिंग नहीं करते, मीन्स कि अपने ब्रांड का नाम नहीं लिख सकते। हम क्या करते हैं, किसी ब्रांड की प्रोडक्ट के ऊपर मीटू करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, लिस्टिंग एक है लेकिन 91 लोग इसके ऊपर बैठे हुए हैं लिस्टिंग करने की, मतलब सेल करने के लिए। अब इसमें होती है 91 लोग, अब मसला आता है कि किसके स्टोर से प्रोडक्ट जाएगी। अगर मेरे पास ऑर्डर आ गया है, किसके स्टोर से जाएगी प्रोडक्ट? 91 लोग बैठे हुए हैं, नहीं। ये देखिए, मैं इसका न्यू लिंक टैब ओपन करता हूँ। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट है ना, अब इसके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा डाउन करूंगा तो यहाँ पर देखें 91 लोग हैं। अब ये क्या चीज है, ये है बाई बॉक्स। जिसके पास ये बाई बॉक्स होगा ना, उसके पास सेलिंग जाएगी। ये बाई बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है ना, इसको हम बाई बॉक्स कहते हैं। इसकी आगे जाके बड़ी, इसके बड़े चर्चे होंगे आगे जाके, ठीक है। जी जी, इसको बाई बॉक्स कहते हैं, बस आपने ये मायने में रखना है, ये बाई बॉक्स है। होलसेल डिपेंड, सारा डिपेंड ही बाई बॉक्स के ऊपर कर रहा होता है। अगर मेरे पास ये बाई बॉक्स है ना, तो सेलिंग सारी किसके पास आएगी? आपके पास आएगी। मतलब कि आपके पास चाबी है, गला जिसको कहते हैं, गला कहते हैं वो हाँ, मत मीन्स के जो, मतलब पॉकेट होती है जिसमें आर स्टोर की वो होती है ना, पेमेंट जा रही होती है, उसकी चाबी कभी किसी के पास चली जाती है, कभी किसके पास चली जाती है, कभी किसके पास चली जाती है। मीन्स के ये बाई बॉक्स है, इसमें एक सेलर नहीं बैठता। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, ये चेंज होते रहते हैं, सबके पास बाई बॉक्स जाता रहता है। सेल्स इस तरीके से, सेल्स हैं वो डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है। ये है, आगे जाके इस चीज़ की बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगी। बस आपने ये माइंड में रखना है, ये बाई बॉक्स जिसके पास होगा ना, उसके पास सेल जाएगी, जो भी ऑर्डर करेगा उसके पास से करेगा, ठीक है। उसके बाद होलसेल के प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि सेवरल लोग बैठे होते हैं, सिंगल लिस्टिंग नहीं होती, उसके ऊपर सेवरल लोग हैं मीटू करके बैठे होते हैं, जैसे कि ब्लू में मैंने अभी दिखाया है, ये वाले, ठीक है। होलसेल प्रोडक्ट के ऊपर ये होगा। अब ये प्रोडक्ट है ना, ये प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें ये सिंगल एक बंदा इसके ऊपर बैठा हुआ वही लिस्टिंग कर रहा है, वो उसके पास सारी सेल जा रही है, ठीक है। ये प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है, बेसिकली हम होलसेल कर रहे हैं, ये होलसेल की प्रोडक्ट है। आइडेंटिफाई किस तरीके से हम होलसेल की प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया डिफरेंस बिटवीन होलसेल प्रोडक्ट भी हो गया, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने करनी थी, वो थी हमारी यूज फ्री Amazon सजेशन एक्सपेंडर एक्सटेंशन, सॉरी, यूज फ्री Amazon एक्सटेंशन हमने करनी थी। जो Amazon होलसेल की जब प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना, सबसे पहले हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, उसमें जो जो एक्सटेंशन होती है, फ्री वाली एक्सटेंशन, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले Amazon FBA टूल किट, ये वो क्या कहते हैं, एक्सटेंशन नहीं है, ये जस्ट लाइक आप वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट, किसी भी स्टोर की या किसी प्रोडक्ट का मुझे सेल्स निकालने के लिए मैं इस एफबी टूल किट को इस्तेमाल करता हूँ। चलें, आप इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसको किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले मैं जाता हूँ अमेजोन के पास, इधर गया, इधर जाने के बाद मैंने क्या लिखा,
FBA टूल किट लिख दिया मैंने। जैसे ही मैंने FBA टूल किट लिखा है, यहाँ पर आ गया FBA टूल किट, ठीक है। फर्स्ट वाली वेबसाइट में इसके ऊपर जाऊंगा। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, जिस प्रोडक्ट का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर चले जाना है। लेट्स से कि ये प्रोडक्ट है, मैं इसके ऊपर गया, इसकी मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैंने इसका बेस्ट सेलर रैंक, ये वाला हैशटैग से आगे, ये मैंने कॉपी किया है। बेस्ट सेलर रैंक, ये मैंने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद मैंने क्या करना है, कॉपी करने के बाद मैंने इसकी कैटेगरी के अंदर जाना है। कैटेगरी कौन सी है, टॉयज एंड गेम की कैटेगरी है। टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी है, उसके ऊपर रैंक कितना है, 93। मैंने क्या करना है, टॉयज एंड गेम की कैटेगरी के अंदर चले जाना है। मैंने FBA टूल किट निकाला है। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने मार्केट प्लेस चेक किया, ये मेरी amazon.com है, ये वाली। यहाँ से आप दूसरी कोई यूके में कर रहे हैं तो आप यूके के अंदर ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेरी ऑलरेडी amazon.com ओपन है, तो मैंने amazon.com ओपन की है, FBA टूल किट की। उसके बाद मैंने कैटेगरी के अंदर चले जाना है। कैटेगरी कौन सी थी, इधर मैंने अभी बताया आपको, टॉयज एंड गेम्स। टॉयज एंड गेम्स कैटेगरी आ गई है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसका सेल्स रैंक है 92 है, वो मैंने पेस्ट कर देना है। ये कॉपी किया एंड ये इधर मैंने पेस्ट कर दिया है एंड गो कर दिया है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने गो किया है, यहाँ पर मेरे पास अमेजोन ने अपनी अमेजोन FBA टूल किट ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बेसिस के ऊपर बता दिया है कि भाई इसके जितने तकरीबन 30 डेज के अंदर मोर देन 100 यूनिट सेल हो रहे हैं। 30 डेज की एवरेज वो है, एवरेज सेलिंग कितनी है 30 डेज की, 100 यूनिट, 100 यूनिट इस प्रोडक्ट की एवरेज सेलिंग है, ठीक है। अदरवाइज अगर देखा जाए लास्ट 7 डेज के अंदर, देखा लास्ट डे के अंदर इसके जितने यूनिट सेल हुए हैं वो कितने, 70 यूनिट लास्ट डे के अंदर इसके सेल हुए हैं। एक दिन के 70 यूनिट सेल हुए हैं। अदरवाइज अगर 30 दिन की एवरेज निकाली जाए तो 100 यूनिट 30 दिन के ये सेल कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे एवरेज सेलिंग का पता चल जाए, लाइक लेट्स से कि एवरेज सेलिंग इसकी ये हो रही है, क्या मैं इसकी मंथली सेल्स निकाल सकता हूँ, मंथली एवरेज सेल निकाल सकता हूँ? वो कैसे, अब ये देखें, अगर मैं इसका 30 डेज का एवरेज, 30 डेज की एवरेज सेल निकालूं, 30 डेज की अगर मैं एवरेज सेल निकालूं, मैंने क्या करना है, 100 यूनिट को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। इधर होता है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आया। अब 100 यूनिट है, पर डे की सेल कितनी है, मैंने मल्टीप्लाई किया है 30 से। अब एवरेज के मैंने मंथली सेल्स निकालनी है, मंथली की कितनी सेल्स हो रही, कितनी यूनिट सेल हो रहे हैं जी, कंफ्यूजन हो रही है? ये 100 यूनिट्स 30 डेज में सेल हो रही है, नहीं, एक दिन की सेल है, एक दिन की एवरेज सेल है जो, ठीक है। ये पिछले दिन की, एक दिन की एवरेज नहीं, एक्यूरेट जो सेल है एक दिन की 70 यूनिट हुए हैं, और ये 30 डेज की एवरेज सेल है। ये मैंने 30 डेज की एवरेज सेल निकालनी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास 3000 यूनिट हैं, एक महीने, मतलब एक महीने के अंदर सेल हो रहे हैं, समझ आ रही है? अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं इसकी, मतलब प्रोडक्ट की वो चेक करने के लिए, सेल्स चेक करने के लिए, अब मैं चाह रहा हूँ भाई ये 30,000 यूनिट कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं एक महीने के अंदर। ये सब की सेल है, जितने भी सेलर के ऊपर बैठे हुए हैं सब की सेल है, ठीक है, इसके ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैं कैलकुलेटर को गया हूँ। अब इसकी जो प्राइस है, मतलब 3000 यूनिट है, एक महीने की सेल कर रहा है। अब मैंने क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना इसकी एक्यूरेट प्राइस, जो इसकी जो प्राइस चल रही है, कौन सा चेक किया था मैंने, ये वाला है, इसकी तकरीबन $4 इसकी प्राइस है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने
ये $12,000, ठीक है, ये पर मंथ रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। मंथली एवरेज रेवेन्यू इस तरीके से हम Amazon FBA टूल किट की मदद से कर सकते हैं, इस तरीके से हम करते हैं। आपने क्या करना है, आपने माइंड में बस ये रखना है, बाकी आगे जाके मैं क्राइटेरिया में सारी चीजें क्लियर करूंगा। फिलहाल आपने माइंड में ये रखना है कि भाई Amazon FBA टूल किट है किस लिए इस्तेमाल होता है। मंथली एवरेज रेवेन्यू एंड मंथली एवरेज सेल्स के लिए Amazon FBA टूल किट यूज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम क्राइटेरिया में जाएंगे, जैसे हमने पीएल क्राइटेरिया किया था, इसी तरीके से ये होलसेल का क्राइटेरिया है। इसमें मंथली रेवेन्यू चेक करने होते हैं, एवरेज प्राइस चेक करनी होती है, एटसेट्रा, काफ़ी चीज़ें चेक करनी होती हैं, ठीक है। फिलहाल आपने क्या करना है, आपने अभी क्राइटेरिया की तरफ नहीं जाना, सिर्फ आपने Amazon FBA टूल किट को यूज़ करना सीखना है कि इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ आ रही है आपको, समझ आ रही है, करीबी लोग जो मैं बता रहा हूँ जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लियर है, Amazon FBA टूल किट क्लियर है। सही है, इसके 91 सेलर अगर बैठे हैं, जी जी, तो वो 12,000 को 91 पे डिवाइड करें तो कितना रेवेन्यू की। अब जरूरी थोड़ी है कि जो 91 जो सेलर बैठे हुए हैं सारे सबके पास ही स्टॉक अवेलेबल है। मैंने वो प्रोडक्ट देखी ना कि मैं वो चाह रहा हूँ जिसमें रेवेन्यू अच्छा हो। जी बिल्कुल, ये हम जब प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना, वो सारी चीज़ें टूल्स की मदद से, अभी टूल्स का इस्तेमाल होगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 91 सेलर बैठे हुए हैं ना, इसमें मैक्सिमम भी आपको 3 से 4 सेलर मिलेंगे जिनके पास स्टॉक अवेलेबल होगा, बाकी सारे भाग चुके होंगे, ठीक है। जब हम आगे जाकर करेंगे ना, जब आपको सही समझ आ जाएगी इसकी। फिलहाल आपने क्या करना है, इसको सिर्फ आपने Amazon FBA टूल किट को यूज़ करना सीखना है कि भाई किस तरीके से यूज़ होती है ये, ठीक है। आपने सेवरल प्रोडक्ट बेस्ट सेलर रैंक कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने कैटेगरी के अंदर जाना है, किस कैटेगरी के अंदर इसका सेल्स रैंक है वो पुट किया है। उसके बाद आपके पास मतलब इजीली आप उसकी मंथली सेल्स भी निकाल सकते हैं, एक महीने के अंदर एवरेज सेल्स कितना कर रहा है ये, और जब सेल्स पता चल जाएगा उसके बाद मुझे मंथली रेवेन्यू का भी पता चल जाएगा कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन के अंदर किसी को डिफरेंस का पता है? सर टोटल जो मतलब उसकी जितनी सेलिंग की है और हम्म। प्रॉफिट जिसमें उसका प्रॉफिट मतलब $10 की चीज़ है और उसके अंदर $2-3 का प्रॉफिट है। ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ना, ये इतना $12,000, ये टोटल रेवेन्यू है, मींस के ईच एंड एवरीथिंग डाल के इसके अंदर। अभी इसके अंदर से प्रॉफिट मार्जिन आपने निकालना है, वो एक अलग मेथड होता है जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट का मतलब प्रॉफिट मार्जिन इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। एफबीए कैलकुलेटर से हम अपनी कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन है वो इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। वो भी आगे जाके हम करेंगे एफबीए कैलकुलेटर। ये तो अभी एक प्रोडक्ट है जिसकी $4 प्राइस है, हम $4 वाले प्राइस वाले प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाते, हम मिनिमम भी $20 प्राइस हो उस प्रोडक्ट के अंदर हम जा रहे होते हैं, पता है ना इस चीज़ का। अच्छा, इसको आपने यूज़ करना है किस तरीके से, प्रैक्टिस करनी है इसकी, ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हों। अभी मैं बता रहा हूँ अभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करेंगे ना, जब आपके पास ग्लिच होंगे, मतलब ग्लिच आएंगे, जब काम करोगे ना ग्लिच होगा, तो आपने क्या करना है, कोई भी किसी भी किस्म कोई क्वेश्चन होगा ना आपका, आप ग्रुप के अंदर शेयर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको उसी वक्त मतलब रिप्लाई मिल जाएगा, मतलब बता देंगे आपको, ठीक है। अब उसके बाद हाउ टू यूज ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ठीक है। अब ये एक एक्सटेंशन है, ऑनलाइन सेलर एड ऑन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, मैं इधर अगेन से न्यू क्रोम के ऊपर आया हूँ, Amazon, क्या लिखा हुआ इधर, ऑनलाइन सेलर एड ऑन, यहाँ पर मैंने लिखा ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ये आ गया ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ये वाली एक्सटेंशन है, याद रखना। कोई भी एक्सटेंशन होगी, कोई भी एक्सटेंशन होगी उसके ऊपर ये क्रोम होगा, ये एक्सटेंशन नहीं है। ये एक्सटेंशन हालांकि क्रोम को एक्सटेंशन को लोगो दिया हुआ, ये नहीं है, ये एक्सटेंशन है सही, कि मैंने इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा देन मैंने क्या करना है, ऐड टू क्रोम कर देना है, ऐड टू क्रोम किया है एंड ऐड एक्सटेंशन के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है।
ऐड टू क्रोम किया है, ऐड एक्सटेंशन किया है, देन ये डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद मैंने क्या कर देना, इधर इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको मैंने ब्लू कर देना है, मीन्स के पिन कर देना है। जैसे मैं पिन करूंगा तो यहाँ पे ये आ गया है। अब इसको यूज कैसे करना है आपने, यूज करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने कोई भी प्रोडक्ट लाइक लेट्स से कि मैंने यही प्रोडक्ट पोकेमोन सर्च किया है। पोकेमोन सर्च करने के बाद मैं किसी भी होलसेल की प्रोडक्ट के ऊपर जाऊंगा, होलसेल की प्रोडक्ट में न्यू लिंक टैब ओपन किया है। टैब ओपन करने के बाद उस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद आपने इस एक्सटेंशन को रन करना है। आपने यहाँ पे एक्सटेंशन को रन नहीं करना। इस प्रोडक्ट को मैंने ओपन कर लिया है, जब ओपन हो जाएगी उसके बाद मैंने यहाँ पे ओएस को रन कर दिया है। जैसे मैं ऑनलाइन सेलर एड ऑन को रन करूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सर्चिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अभी सर्चिंग हो रही है। अच्छा, अब ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये मुझे वार्निंग दे रहा है, इम्पोर्टेंट नोटिस, क्रोम विल सून डिसेबल दिस एक्सटेंशन, इट इज यूजेस एन ओल्डर वर्जन, जो भी है खैर है, जो भी होगा देखी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये प्रोडक्ट की डिटेल्स को निकाल के दे रहा है हमें। इस प्रोडक्ट के अंदर कितने सेलर हैं वो बैठे हुए हैं। यहाँ पे कितने सेलर बैठे हुए हैं ये देखें, 22। अगर मैं यहाँ पे भी देखूंगा ना, इधर वहाँ पे 22 ही होंगे। ठीक है, 22 सेलर है मेरे पास बैठे हुए हैं। अब कितने लोग FBA कर रहे हैं, कितने लोग FBM कर रहे हैं। FBA एंड FBM का पता है? FBA मीन्स फुलफिलमेंट बाय Amazon, FBM मीन्स फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, फुलफिलमेंट मर्चेंट क्या होता है कि मैंने खुद ही फुलफिल एंड शिप करना होता है। FBA क्या होता है, मैंने Amazon से हेल्प लेनी है, Amazon सारा काम करवाना है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ इधर सेलर डिटेल के अंदर जाता हूँ। सेलर डिटेल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास आ रही सारे सेलर की डिटेल आ गई। टोटल जिनके पास इन्वेंट्री अवेलेबल है, जितने यूनिट उनके पास अवेलेबल हैं, जितने उसने शो करवाए हुए हैं, 318 यूनिट उनके पास अवेलेबल है। ठीक है, इस प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद कितने यूनिट की क्वांटिटी कितने लोगों के पास है, यहाँ पे देखें क्वांटिटी 7 इसके पास है, रिवर कोई ह्यूमन ये सेलर है। उसके बाद कार्ड कोड्स है, इसके बाद 22 है, इसके बाद 289 यूनिट्स इसके पास है। ये सारे FBM कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, माइट बी पॉसिबल कि ये ड्रॉप शिपर हो। क्या FBM महंगा पड़ता है? अगर मैं यूएसए के अंदर यूएसए के अंदर ही रहता हूँ ना, तो मैं मोस्टली लोग ज़्यादातर FBM कर रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद कर रहे हैं। छोटा बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होते हैं ना, मतलब पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से इसको लगा लें, तो वो FBM करते हैं। हाँ, अगर मैं फुल टाइम करना चाह रहा हूँ तो मैं FBA करूँगा, मैं प्रॉपर बिजनेस करूँगा इसके ऊपर। अच्छा, ये इस सेलर जितने भी सेलर बैठे हुए हैं, Amazon OS क्या है, ये आपकी सेलर की सारी डिटेल्स को बता रहा होता है। ये इसके पास इतनी क्वांटिटी है, उसके बाद प्राइस इसकी ये है, इसकी ये है, मीन्स के सब की प्राइसिंग चेंज है। और कितने कौन सेलर टाइप FBA कर रहा है, FBM कर रहा है, ये सारी डिटेल्स इधर आ गई। उसके बाद रेटिंग इसकी 76%, 98, 83, ये सारी इसकी रेटिंग आ रही है। यहाँ पे कंडीशन आ रही है। ठीक है, न्यू कंडीशन है कि ओल्ड कंडीशन है। ओल्ड, याद रखना Amazon के ऊपर ओल्ड प्रोडक्ट भी सेल हो रही होती हैं, पता होना चाहिए आपको। ओल्ड प्रोडक्ट क्या है, जैसे हमारी OLX होती हैं, ओल्ड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, जो यूज हो चुकी हैं, ज़्यादा यूज नहीं। लाइक लेट्स से कि मैं यहाँ पर बैठे हुए मैं बिजनेस कर रहा हूँ Amazon के ऊपर, पाकिस्तान में रहते हुए। मोस्टली बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में बैठ के Amazon.com पर बिजनेस कर रहे हैं, USA में बिजनेस कर रहे हैं। अब क्या है, मैं यहाँ से बिजनेस कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास जितने पार्सल मैंने भिजवाए हैं, जितने पार्सल मैंने मतलब मेरे जितनी प्रोडक्ट्स मेरी सेल हुई हैं, ज़रूरी थोड़ी ऑल प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड हो जाएं, रिटर्न भी तो आएंगे ना। अब उन रिटर्न का मैंने क्या करना है। कभी आपने देखा जब ऑनलाइन आप किसी चीज़ का ऑर्डर करते हो तो वो रिटर्न में आती है, उसकी कंडीशन चेक की है, या आपके पास पहुँचती है उसकी कंडीशन चेक देखी है आप लोगों ने?
बहुत बिगड़ी हुई होती है, मैं खुद कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स को देखता हूँ, वो सारी मतलब बेड़ा गर्क हुआ पड़ा होता है प्रोडक्ट का, और उस प्रोडक्ट को मैं न्यू करके सेल कर नहीं सकता। ऐसी प्रोडक्ट्स को मैं क्या करता हूँ, फिर ओल्ड प्रोडक्ट्स करके सेल कर देता हूँ। मैं पाकिस्तान में मंगाने से रहा उस प्रोडक्ट को, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट इतनी की प्रोडक्ट नहीं होगी जितनी की शिपिंग कॉस्ट पड़ जाएगी मुझे। मैंने क्या करना है, उसी प्रोडक्ट को मैंने रीलिस्ट कर देना है ओल्ड प्रोडक्ट का नाम देके, मीन के यूज लाइक न्यू, यूज न्यू, इस तरीके से आपने इसको टैग दे देना है। आपने उसको यूज प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर देना है। बिल्कुल, उसकी प्राइस डाउन होगी, उसकी अलग से लिस्टिंग होगी आपकी, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन सेलर एड ऑन पता चल गया है। अब मजीद अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल्स के अंदर जाऊँ, यहाँ पर मेरे पास टोटल ये यूनिट है, उसके बाद यहाँ से इस फाइल को मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। मैक्सिमम मतलब 50 है यहाँ पर यूज, जितने भी अगर मैं न्यू का डाटा निकालना चाहता हूँ न्यू आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं आल की कंडीशन के ऊपर क्लिक करूँगा, सारे मेरे पास आल आएंगे। अगर अदरवाइज अगर मैं सिर्फ यूज का डाटा निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास यूज वाली प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल आ जाएगी। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास जितने भी सेलर हैं, लाइक न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया ना, जितने भी सेलर न्यू प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे FBA लगाऊंगा, जितने भी सेलर FBA कर रहे होंगे वो सारे मेरे सामने आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं FBM के ऊपर क्लिक करूंगा, जितने भी सेलर FBM कर रहे हैं वो सारे मेरे सामने आ जाएंगे। अगर मैं आल करूंगा तो आल मेरे पास डाटा आ जाएगा इधर। ये सेलर की डिटेल्स है, सेलर का नाम है, डिफरेंट सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या पता चला, ऑनलाइन सेलर एड ऑन ये क्या निकालती है, प्रोडक्ट की ऑल डिटेल्स मुझे निकाल के देती है, ठीक है। कितने यूनिट्स इसके पास अवेलेबल है, किसी के पास ये अवेलेबल है, किसी के पास नहीं है, कौन FBA कर रहा है, कौन FBM कर रहा है, कितने यूनिट्स उनके पास हैं, ठीक है। ये ईच एंड एवरीथिंग ये मुझे निकाल के देता है। आपने क्या करना है, इसको यूज करने का तरीका आपने सीखना है, किस तरीके से यूज करते हैं आपने। कोई भी प्रोडक्ट आप जिसका एनालिसिस कर रहे होंगे ना, उस प्रोडक्ट के ऊपर इसको आपने ऐड करके मतलब रन करके चेक करना है क्या कुछ हो रहा होता है इसमें। क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसके अबाउट? सर समझ नहीं आ रही इसका मेन मकसद किसकी। मैं सेवरल टाइम में बता चुका हूँ, किसी भी प्रोडक्ट की ऑल डिटेल्स निकालने के लिए। प्रोफाइल पे ये चीजें समझ नहीं प्रोफाइल भी ये जो लिस्टिंग हमने क्रिएट की है इसमें कोई इस तरह का जैसे हम देख सकते हैं कि कितना पोटेंशियल इस लिस्ट में। देखें, मैंने ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक नहीं किया, सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर रन किया है मैंने। दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको, दोबारा से देख लें। ये 28 सेलर इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका न्यू लिंक टैब ओपन कर लिया, ये मैंने ओपन कर लिया है। अब मैंने ओपन किया है, अगर मैं इसके ऊपर इसको रन करूंगा ना, तो इसके ऊपर जितने भी सेलर बैठे होंगे ना, उसके ऊपर ये एक्सटेंशन ही रन होगी, इस डिटेल इस प्रोडक्ट के ऊपर ये आपके ये एक्सटेंशन है ये रन होगी। इसमें से हमने मेन क्या चीज देखी, ये हमें प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन बताएगी, इसके अंदर इतने सेलर बैठे हुए हैं, इनके पास इतने स्टॉक यूनिट्स हैं, इसकी इतनी रेटिंग है, ईच एंड एवरीथिंग ये आपके सामने बता देगी। तो वो पता लग गया जी, हमारे काम की चीज है। हमारी ये सारी इसको हमारे फिलहाल आपने ये माइंड रखना है, हमारे काम की चीज़ ये है कि मैंने इस प्रोडक्ट की डिटेल्स निकालनी है बस। आगे जाके क्राइटेरिया में ये सारी चीज़ें यूज होंगी। छोटी छोटी पहली मेरी कोशिश है कि मैं आपको इन सारी छोटी छोटी इनका यूजेस बता दूं, उसके बाद मैंने क्राइटेरिया की तरफ जाना है। आपको ये यूज़ करनी है, जब हम क्राइटेरिया करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, जो माइंड में पॉपअप हो रहा है ना, क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्लियर हो तो जाएंगे। ये अमेज़न की तरफ से नहीं, जैसे फाइबर क्लिक व्यू एक एक्सटेंशन वो रन करें फाइबर का, तो फाइबर का काम है फाइबर क्विक व्यू, एक एक्सटेंशन है वो फाइबर की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। जैसे अभी फाइबर क्विक व्यू कौन आपको सी? ये वार्निंग भी आई थी ना अभी किसी एक्सटेंशन में, तो ये हमारे अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो अपडेट नहीं होगा इसलिए। ये मेरा क्रोम अपडेटेड नहीं था, उसकी वजह से मसला हुआ वैसे था। मैं पूछ रहा हूँ कि ये इफेक्ट नहीं करती। ये जैसे फाइबर की करती है ना जो मैंने फाइबर एक अलग चीज़ है। तो इसलिए अमेज़न फाइबर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में ये बहुत ही खतरनाक और जालिम है। आप ये समझते हो लेकिन है नहीं।
अब अमेजोन देखें, मैं अमेजोन के ऊपर बिजनेस करूंगा ना, मैंने एक प्रोडक्ट में सेल कर रहा हूँ अमेजोन के ऊपर, एक प्रोडक्ट को सेल करने के मुझसे अमेजोन कम से कम $7 चार्ज करेगा। अब अमेजोन क्या नहीं चाहेगा कोई मेरे ऊपर बिजनेस करे, कोई मेरे साथ बिजनेस करे? टर्म्स ऑफ गाइडलाइंस अगर मैं निगलेक्ट करूंगा वो शायद 10 लोग हो सकते। क्या? अगर मैं उसकी टर्म और जो गाइडलाइंस है उसको मैं नहीं निगलेक्ट करता हूँ तो वो तो आप टर्म्स एंड कंडीशन तो फॉलो करनी पड़ेगी। ये जितने भी पाकिस्तान के अलावा जितनी बाहर की वेबसाइट हैं, टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ आप गए ना, उसी वक्त आपको पकड़ लेंगे, एक दो वार्निंग देंगे। खिलाफ तो नहीं है ये एक्सटेंशन। क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं खिलाफ। अभी तो मैंने तो अभी सेलर सेंटर ऑन ही नहीं किया। मेन मसला क्या होता है, सेलर सेंटर को इफेक्ट ना करे। अभी तो मेरा सेलर सेंटर है ही नहीं, ये तो बायर अकाउंट है। सेलर अकाउंट एक अलग चीज होती है, ये तो जो मर्जी ओपन करके बैठ जाए। मीन्स यहाँ से लोग बाई करेंगे तो बायर अकाउंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका? सर ऐसा पॉसिबल है कि किसी अकाउंट को यूजर लेना सेलर अकाउंट और बायर अकाउंट कर सकते हो, कर सकते हो एक्सटेंशन यूज करो। एक्सटेंशन, बायर अकाउंट के लिए एक्सटेंशन यूज करो। जैसे मर्जी करो। एक्सटेंशन वर्क आपके क्रोम के टैब के ऊपर करती है, ना कि आल क्रोम के ऊपर करती है। ठीक है, अब एक्सटेंशन ये मैंने इधर रन की है ना, ये एक्सटेंशन मैंने इधर रन की, लेट से कि ये क्रोम एक्सटेंशन रन की है ना, ये सिर्फ इस टैब के ऊपर रन कर रही है, इसके ऊपर रन नहीं हो रही है। ठीक है, समझ आ गई? और कोई क्वेश्चन आपका इसके बाद? प्राइवेट लेवल पे नहीं रन कर सकते। क्या प्राइवेट लेवल पे रन कर सकते प्राइवेट लेवल में रन हो जाएगी? इधर भी की जगह उसमें सिर्फ आपकी एक प्रोडक्ट का डाटा निकालेगी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ये AMD स्काउट को रिव्यू कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। क्या कहते हो आप? जैसे मर्जी कर लें। हमारा साहब, आपको समझ आ रही है? आपको आपको आज करें कि कल करें? आगे आज ही कर लेते हैं, ये लें भाई, आज ही कर लेते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, AMD स्काउट करना है। ये भी एक तरह की एक्सटेंशन है। ऊपर वाली क्या थी, ये वेबसाइट थी, ये दोनों क्या हैं, ये एक्सटेंशन है। वेबसाइट एंड एक्सटेंशन के अंदर डिफरेंस होता है। एक्सटेंशन जो होती है वो ऊपर सिर्फ यहाँ पे वर्क कर रही होती है, यहाँ पे होती है। वेबसाइट ये प्रॉपर वेबसाइट है। ठीक है, ये लिंक्ड होती है अमेज़न के साथ। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, AMD क्विक व्यू, इसको मैंने यूज़ करना सीखना है। मैंने क्या किया, न्यू लिंक टैब ओपन किया है, AMD स्काउट क्विक व्यू है। एसईओ जस्ट अ मिनट, क्विक व्यू, AMD स्काउट क्विक व्यू। ठीक है, यहाँ पे आ गई AMD स्काउट क्रोम। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैंने क्या करना है, इसको ऐड एक्सटेंशन करना, वही पुराने वाला मेथड ऐड एक्सटेंशन किया है। एंड इसको मैंने, जब ये डाउनलोड हो जाएगी ना, उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको पिन कर लेना है। ये आ गई है। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये पहले साइन अप मांग रहा मुझसे। साइन अप करेंगे ना, आपको फ्री ट्रायल, फ्री सर्चेज इसके ऊपर मिल जाएंगी। फिलहाल आप इसको छोड़ें, ये हम जब टूल इसको फ्री वाले वर्जन को संभाल कर रख लेते हैं। मैंने क्या किया, ये इधर से ऐड कर ली। जैसे मैंने इधर से ऐड की है ना, ये देखिए मेरे पास सेवरल ऐड आना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखें, ये मेरे पास ऊपर भी आ गई है। अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊँगा, कोई और प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ, देखें जैसे मैंने ऐड की है ना, अब ये एक्सटेंशन है, ये सारे टैब्स के ऊपर वर्क कर रही है। स्पेसिफिक टैब्स कौन से, अमेजोन के ऊपर। ये देखें हो रही है ना। अब इस एक्सटेंशन का क्या काम है, आपके जो स्पेसिफिक टैब्स हैं ना, उनके ऊपर ही ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका काम क्या है, ये आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स को निकाल के दे देती है। आपने प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स के अंदर नहीं जाना होता। आपके पास यहाँ पर जैसे ये है ना, लाइक ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है,
यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप वेट करेंगे ना, यहाँ पे इसकी भी AMD स्काउट की भी वो डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे जंगल स्काउट दे रहा है ना, इस तरीके से आपका AMD स्काउट दे देगा। मैं इसको ना बंद करके रीलोड करता हूँ, शायद ये दे दे मुझे डाटा। ये पेड एक्सटेंशन भी है, फ्री भी है, लिमिटेड इसके यूजेस हैं। लाइक अगर मैं डिटेल्स में जाना चाह रहा हूँ ना, पूरी प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स के अंदर जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसका पेड वर्जन बाई करना पड़ेगा। वो आपको बाई करने की जरूरत नहीं, हम जंगल स्काउट कीपा जंगल स्काउट कीपा एंड हीलियम 10 ले लेंगे, उसमें सारी डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें आ गया है ना, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये आ गई है। इसका क्या है, ये प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स, ये एक्सटेंशन आपकी प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स बता देगी। अगर मैं इसको फ्री वाला वर्जन मीन के पेड वर्जन यूज़ करूँगा तो यहाँ पे आपकी ये आपका ASIN नंबर है, ये आपके ब्रांड का नेम है, ठीक है। उसके बाद मंथली सेल्स, इस्टीमेट मंथली सेल्स ये निकाल के दे रहा है आपकी प्रोडक्ट के बिल्कुल नीचे। सेलर आज सेलर कितने सेलर बैठे हैं, उसके बाद FBA का बता रहा है भाई, इसके ऊपर FBA ये हैं, प्रॉफिट मार्जिन इस प्रोडक्ट के अंदर ये है, लिस्टिंग क्वालिटी ये है। उसके बाद अवेलेबल फ्रॉम, जब से ये प्रोडक्ट आपकी अवेलेबल है मींस के लाइव हुई है, वो इसकी डिटेल्स ये हैं। आपके प्रोडक्ट का साइज ये, मतलब कि प्रोडक्ट की डिटेल्स निकालने के लिए ये वाला यूज होता है, AMG स्काउट। जी जंगल स्काउट में भी आ जाती है, ये देखिए जंगल स्काउट में आ रही हैं, जंगल स्काउट में कम आ रही हैं, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती हैं। इसमें अगर हम सेवरल जीमेल लगा के करेंगे ना, तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट मार्जिन भी बता देगी ये, आल सेल्स जितनी इसकी सेल्स हुई वो भी बता देगी। उसके बाद FBA फीसी जितनी इसके ऊपर FBA फीसी रन हो रही, इसकी अमेजोन की फीसी जितनी लागू हो रही है वो ये बता देगी, प्रॉफिट मार्जिन भी आपको बता देगा। ये सारी चीज़ें आप जब चाहें निकाल सकते हैं। आगे जाके ना ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, आप अमेजोन की फीसिस किस तरीके से निकालते हो, प्रॉफिट मार्जिन अपनी प्रोडक्ट का किस तरीके से निकाल सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लिस्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें आप अपनी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन, ऑल प्रॉफिट मार्जिन है वो किस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद लिस्टिंग की क्वालिटी है, आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद ये अवेलेबल फ्रॉम है, ये तो प्रोडक्ट की डिटेल्स के अंदर से भी पता चल जाता है। ये साइज है, इंचेस के अंदर ही साइज है, ये इंचेस के अंदर साइज है। ये इसका वेट है पाउंड्स के अंदर 0.05 पाउंड, समझ आ गई। अब ये क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, ये आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स, ये भी प्रोडक्ट की डिटेल्स निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, क्लियर है। आपने क्या करना है, ये दो एक्सटेंशन इनके ऊपर वर्क करना है, और आपने सेकंड दूसरा वर्क कौन सा क्या करना है, FBA टूल किट है ये वेबसाइट, इससे अपनी जो भी आपने प्रोडक्ट है उसका जो अभी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की है, आपने उसका प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। आपके लिए कल की असाइनमेंट क्या है, आपके दो एक्सटेंशन रन ऐड होनी चाहिए क्रोम के ऊपर, और आपने किसी भी एक प्रोडक्ट का, चलें दो प्रोडक्ट लगा लें, दो प्रोडक्ट का आपने प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, उसी प्रोडक्ट के ऊपर आपने ऑनलाइन सेलर एड ऑन को रन करना है और चेक करना है कितने उनके पास कितने सेलर के पास कितने यूनिट पड़े हुए हैं, कितने सेलर्स क्या कर रहे हैं। आपने दो प्रोडक्ट की सारी डिटेल, ये दो एक्सटेंशन रन करने हैं आपने दो प्रोडक्ट्स के ऊपर, दो होलसेल की प्रोडक्ट के ऊपर आपने एक वेबसाइट एंड ये एक्सटेंशन रन करके उसका स्क्रीनशॉट अपने पास ला के मुझे कल दिखाना है, मीन्स के मंडे वाले दिन, ठीक है। कोई क्वेश्चन, क्लियर है। ध्यान दे लें, ये ई कॉमर्स बिजनेस है, कमाल का बिजनेस है, बड़ा पैसा है इसके अंदर। ध्यान से करेंगे ना आप, ध्यान से करेंगे। अगर मैं फिजिकल स्टोर ओपन करना चाहूँ ना, फिजिकल स्टोर के दौरान में ऑनलाइन स्टोर के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर फिजिकल स्टोर में ओपन करूँगा ना तो मुझे सालों तक वेट करना पड़ता है अच्छी ऑडियंस जनरेट करने के लिए, मतलब अच्छी ट्रैफिक लाने के लिए। अगर मैं वही इन्वेस्टमेंट अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर कर रहा हूँ ना, अगर मैंने आज इन्वेस्टमेंट की है, विद इन 7 डेज मेरे पास सेल स्टार्ट हो जाएगी,
एडवर्टाइजिंग के ऊपर, ठीक है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग करके, ठीक है, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, लेकिन करने से है, यही आपकी उम्र है भाई कुछ करने की, वरना फिर शादी हो जाएगी और फिर आहो। फाइवर के ऊपर अपवर फाइवर सिखाएंगे, अपवर्ड सिखाएंगे, लिंक्डइन सिखाएंगे, मैनुअल तरीके से आपने क्लाइंट्स को किस तरीके से अर्न करना है वो सिखाएंगे। पहले आपने ये चीज़ें सीखनी है, पहले आपने ये सारे कॉन्सेप्ट हैं ये सारे क्लियर कर लें। जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, उसके बाद हम फ्रीलांसिंग, हमने फ्रीलांसिंग का कोर्स एंड में ही रखा है, ठीक है, एंड पे हमने इसलिए रखा है ताकि कोई भी मतलब आपने जो स्किल सीखी है ना, वो उसको आप इजीली वेब आप इजीली आप उसकी वो कर सको, मतलब इजीली उसको सेल कर सको, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसके अबाउट? जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? एक लड़का ऑनलाइन बैठा हुआ है, वो मीटिंग नहीं है शेयर की उसे।